मित्रों नमस्कार। मैं इस पावन पवित्र भूमि का दूसरा वीडियो बना रहा हूं, जिसमें शिलालेखों में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें तो कई वीडियो छोटे पड़ जाएंगे। तो मित्रों आपको वो श्रेणी से दिखाता हूं। ये देखिए, महाप्रयाण राणा सांगा का स्वर्गवास विक्रम संवत 1584 में 21 वर्ष 5 महीने और 9 दिन राज्य करने के बाद बसवा में हुआ। आज भी वहाँ राणा सांगा की समाधि बनी हुई है। तो मित्रों आपको मैं आदर्श राजा महाराणा सांगा ने अपनी जीवन शैली से आदर्श स्थापित किया कि राजा प्रजा का मुख्य सेवक है और उसके समस्त सुख और महत्वाकांक्षाओं के समक्ष प्रजा की भलाई सर्वोपरि है। शासन करना उसका कर्तव्य है, न कि अधिकार। ऐसी सेवा करने योग्य गुणों में यदि न्यूनता आ जाए तो उसे सिंहासन छोड़ने को भी तत्पर रहना चाहिए। तो मित्रों ये शिलालेखों पर जो लिखा हुआ है मैं आपको दिखाता चलता हूँ। एक छोटा वीडियो और बना रहा हूँ। और देखिए, ये इन पत्थरों को देखिए, यहाँ बारूद से पूरे पत्थर छलनी हुए पड़े हैं। संस्कृति प्रतिष्ठान महाराणा सांगा ने मध्यकालीन राजनीति में सक्रिय भाग लेकर हिंदुस्तान की मान मर्यादा का संरक्षण तथा भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठापना की। तो मित्रों मैं आपको ये सारे शिलालेखों को दिखा रहा हूँ। मेवाड़ गौरव महाराणा सांगा सुप्रसिद्ध संस्कृत संरक्षक राणा कुंभा के योग्य पुत्र थे। उन्होंने मेवाड़ राजवंश के रतन बप्पा रावल जैत्र सिंह हमीर और कुंभा की महान कीर्ति को उच्च गौरव प्रदान किया। और युद्ध नहीं, बाबर के मन में दोबारा महाराणा सांगा से लड़ने का भय इतना अधिक था कि ग्रीष्म ऋतु के आगमन का बहाना लेकर युद्ध का विचार छोड़कर और बाबर भाग गया था। मैं आपको ये सारे शिलालेख दिखाता हूँ। ये झाला सज्जा बड़ी सादड़ी, ये राजाओं के चित्र हैं, राजाओं की मूर्तियां हैं। और ये देखिए, ये सब ये घमासान युद्ध बाबर सेना लेकर खानवा के मैदान में आ गया। जहां खाइयां खोदी गई, तोप गाड़ियों को रस्सी से बांधा गया और गोलंदाजों, तोपचियों और घुड़सवारों को निर्धारित स्थान पर खड़ा किया गया। मुस्तफ़ा रूमी व उस्ताद अली को तोपखाने के दोनों ओर खड़ा कर दिया गया। ये मैं आपको चित्रण दिखा रहा हूँ। और ये वो फोटो है, चित्रकारी है। रामदास सोनगरा, ये सभी वो वीर योद्धा हैं। युद्ध 64 महाराणा की सेना 4 भागों, हराबल अग्रभाग, चंद्राबल पृष्ठभाग और दक्षिण पार्श्व और वाम पार्श्व में विभक्त थी। महाराणा स्वयं हाथी पर सवार होकर सैन्य संचालन कर रहे थे। ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा उदयपुर राज्य का इतिहास मैं आपको ये दिखाता चलता हूँ, क्योंकि ये पूरा राष्ट्रभक्त राजा मेवाती, स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त हसन खां मेवाती ने बाबर का साथ देने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। राजा हसन खां मेवाती ने अपने दीवान करमचंद से कहा, बाबर को लिख दो, यहाँ हिंदू मुसलमानों में कोई भेद नहीं है, भाव नहीं है, सब भाई भाई हैं, हम विदेशी हुकूमत को नहीं चाहते। चंद्रभान चौहान मैनपुरी, ये राजाओं के चित्र हैं, इनकी मूर्तियां हैं। हसन खां मेवाती, बाबर ने राजा हसन खां मेवाती को चिट्ठी लिखी कि मैं मानता हूं कि तुम बहादुर हो, राजपूताना के राजाओं से मिले हुए हो, पर मुसलमान होने के नाते तुम्हें मेरी तरफ वफादारी करनी चाहिए। मैं तुम्हें मेवात का शासक बना दूंगा। बाबर ने चिट्ठी के साथ भेंट स्वरूप असरपियों की कई थाल दासी और नीलम के मूठ की एक तलवार भी भेजी, मगर हसन खां मेवाती ने सबको ठुकरा दिया। ऐसे थे मेरे देश के मुसलमान, देशभक्त और अपने प्राणों की बलि देने वाले गोकुलदास परमार, बिजौलिया। ये हमारे सारे योद्धाओं के चित्र हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। संधि अस्वीकार,
महाराणा सांगा की विशाल सैनिक संख्या एवं राजपूतों के शौर्य व साहस से बाबर भयभीत था। बाबर ने युद्ध से पूर्व महाराणा सांगा के पास संधि का प्रस्ताव रायसेन के सरहदी तंवर के माध्यम से भिजवाकर वार्ता चलाई। महाराणा ने अपने सामंतों के परामर्श से इस संधि को अस्वीकार कर दिया। मित्रों, मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा चित्रण आपको दिखाता जाता हूं और मैं पढ़ के सुनाऊंगा। राष्ट्रभक्त महाराणा सांगा 13 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा पहुंचे। राणा की सेना में राजा हसन खां मेवाती अलवर, झारमल ईडर, बीरमदेव रतन सिंह मेड़ता, मेदिनी राय चंदेरी राव गंगा मारवाड़, रावल उदय सिंह डूंगरपुर, रावत रतन सिंह चूड़ावत सल्लूम्बर, नर्मदा हांडा और वीर सिंह बूंदी रावत जोगा, कन्नौड़ पृथ्वीराज आमेर, चंद्रभान चौहान मैनपुरी, मानक चंद्र चौहान राजौर एटा, झाला अज्जा और झाला सज्जा बड़ी सादरी, गोकुलदास परमार बिजोलिया, रायमल राठौर जोधपुर रावत, बाग सिंह देवलिया कुंवर, कल्याणमल बीकानेर, शत्रुदेव गांगरोन, मोहम्मद लोधी राजा, ब्रह्मदेव राय, दिलीप रामदास सोनगढ़ा आदि अपनी सेना लेकर राणा सांगा के साथ लड़े। मित्रों, ये जो गौरव गाथा है, इसको पढ़ने से अपने आप एक उद्घोष में तेजी आ जाती है और जोश भर जाता है। बयाना विजय। महाराणा सांगा ने बयाना अपने अधीन रखते हुए निजाम शाह को जागीर में दे दिया। जब बाबर ने इस आका के नेतृत्व में बयाना पर आक्रमण किया तो उसका भाई आलम खां बाबर से मिल गया, वह किला सुपुर्द कर दिया। महाराणा ने किले को घेर लिया एवं 16 फरवरी 1527 को मुगल सेना को परास्त कर बयाना का अधिकार कर लिया। मित्रों, ये हमारे गौरव की बात है। ये हमारे उन वीर राजाओं का गौरव है। समर्थन ही समर्थन। महाराणा सांगा ने शुरू में ही दिल्ली पर दस्तक दे दी और मारवाड़, सिरोही, बूंदी, रामपुरा और बागड़ के शासक स्वेच्छा से राणा सांगा के अनुकूल हो गए। ग्वालियर, सीकरी, रायसेन, कालपी और चंदेरी आदि के शासक भी महाराणा सांगा को पूरा समर्थन देने के लिए राजी हो गए। मित्रों, ये लेख हैं जिनको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। राजनीतिक धुरी। दिल्ली, मालवा, गुजरात को पराजित करके महाराणा सांगा ने अपने आप को उस समय का सर्वशक्तिमान महान शासक बना लिया और उत्तरी भारत का नेतृत्व करने वाला प्रमुख शासक बन गया। हिंदुस्तान में सत्ता की राजनीति धुरी दिल्ली के बजाय मेवाड़ की ओर घूम गई। मित्रों, ये सारा लेख लिखा हुआ है और जब मैं बोल रहा हूँ तो स्वयं अपने आप को मेरे में जोश भर गया है। और मित्रों, ये है इब्राहिम लोदी परास्त। 1527 में तत्कालीन बूंदी राज की सीमा पर स्थित खतौली नामक स्थान पर महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ। दिल्ली की सेना राजपूतों की मार को न सह सकी और दोपहर 6 घंटे दिल्ली के पश्चात युद्ध स्थल में पलायन कर गई। मित्रों, चुनौती। बाबर भारत में अपना राज स्थापित करना चाहता था और महाराणा सांगा को इसमें सबसे बड़ा बाधक चुनौती मानता था। महाराणा सांगा का खंडार, धौलपुर, कालपी, बयाना पर अधिकार था। तो मित्रों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सारे शिलालेख जो हमारे इतिहास के पन्नों को खंगाल कर लिखे गए हैं। वैसे तो हमारे इतिहास को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है और बलशाली सम्राट जब तुर्किस्तान के बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, हिंदुस्तान में महाराणा सांगा सबसे अधिक बलवान सम्राट थे। उन्होंने उच्च महत्व अपनी ही वीरता तलवार से प्राप्त किया और हांसा खेल साहा पकड़ छोड़ बो सांगा, थारे हांसा खेल हमीर हरा, हमीर के वंश सांगा साहो को पकड़ और छोड़ना तेरे लिए हंसी खेल है। ये सारे चित्रण, ये सारे शिलालेखों पर लिखे हुए हैं। और शरणागत को क्षमा। जो काम महाराणा सांगा ने किया वैसा काम अब तक किसी ने नहीं किया। सुल्तान मुजफ्फर शाह ने महमूद को अपनी शरण में आने पर सहायता दी, परंतु युद्ध में परास्त होने के पश्चात केवल राणा सांगा ने उसे अपना राज लौटाया।
और ये मैं आपको थोड़ा जल्दी में दिखा रहा हूँ। राजा ब्रह्मदेव, ये हमारे राजाओं के, उन महाराजाओं के चित्र हैं, इनकी तस्वीरें हैं, जो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। उदारता। महाराणा सांगा ने हारे हुए सुल्तान महमूद को न केवल मांडू दिया, अपितु महमूद खिलजी पर विजय पाने पर केसरिया चारण हरिदास को चित्तौड़ भी दिया, परंतु हरिदास ने किला महाराणा को पुनः भेंट कर दिया। मांडवगढ़, गुर्जर गृह, मुके गर्जर गृह, रेणवा, दीख, चित्रगढ़ राणा, हिंदूपति राणा सांगा। मित्रों, अब मैं इस वीडियो को समाप्ति की ओर ले चलूँगा। उदार व्यवहार। 1529 में महाराणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय को परास्त किया और उसे बंदी बनाकर चित्तौड़ लाया गया। महमूद युद्ध में घायल हो गया था। घायल सुल्तान को इलाज कराने के बाद महाराणा सांगा ने उसे ससम्मान मालवा भेज दिया। महाराणा सांगा के उदार व्यवहार की मुस्लिम लेखकों ने भी काफ़ी प्रशंसा की है। कुशल शासक। महाराणा सांगा एक कुशल शासक और साहसी योद्धा थे। उन्होंने करमचंद को जागीर देकर मेवाड़ की उत्तर पूर्व सीमा को सुदृढ़ बनाया और दक्षिणी पश्चिमी सीमा के सुरक्षित रखने के लिए सिरोही, बागड़ और मारवाड़ के शासकों से मैत्री की। ईडर के राज्य सिंहासन पर अपने सहयोगी एवं दामाद रायमल को बिठाया और गागरौन व चंदेरी का क्षेत्र मेदिनी राय को देकर अपना सामंत बनाया। ये सारे शिलालेख लगे हुए हैं। महान कूटनीतिज्ञ। शासन संभालने के बाद महाराणा सांगा का सबसे पहला काम मेवाड़ से अलग कर लिए गए क्षेत्रों को पुनः अपने राज्य की सीमा में लाने का था और जो पड़ोस के विघटनवादी राज्य थे उन पर अंकुश भी लगाना था। राणा सांगा ने मेवाड़ की आंतरिक शासन व्यवस्था और स्थिति सुधारी एवं सेना का पुनर्गठन किया। महाराणा सांगा का शासन। महाराणा सांगा के पास 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव एवं 104 सरदार सेवा में उपस्थित थे। मेवाड़ राजस्थान का सूर्य बन गया। महाराणा सांगा को हिंदू पद की उपाधि से सुशोभित किया गया। खेतसी, ये सारे हमारे उन महान सपूतों की मूर्तियां हैं जिनको देखकर हमारा हृदय गौरव से भर जाता है। सिंहासन पूजनीय। महाराणा सांगा के युद्धों में शरीर पर 80 घाव लगे एवं आंख, हाथ एवं पांव क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने राव, उमरावों, जागीरों को इकट्ठा किया। महाराणा सांगा स्वयं सिंहासन के स्थान पर जमीन पर बैठ गए और कहा कि भारत की प्राचीन और दृढ़ परंपरा है कि जब कोई मूर्ति टूट जाए वह पूजा के योग्य नहीं रहती। इसी तरह राज सिंहासन प्रजा की दृष्टि से पूजनीय होने के कारण उस पर बैठने वाला सर्वांग एवं पूर्ण सेवा योग्य होना चाहिए। आप अपना नया महाराणा चुने। उपस्थित राजाओं, सरदारों ने एक स्वर में कहा, महाराणा सांगा का अंग हानि रण क्षेत्र में हुई है। शत्रु को पराजित कर मेवाड़ को विजयी बनाया है और राज सिंहासन की शोभा और विजयमाला के अधिकारी केवल महाराणा सांगा ही हैं और उन्हें सिंहासन पर बैठा दिया गया। मित्रों, ये हैं रावत बाघ सिंह देवलिया। ये हमारे वो महान सपूत हैं जो इस युद्ध में सभी थे। छत्रशाली राजा। एक दिन श्रीनगर का शासक करमचंद वन से गुजर रहा था। उसने देखा कि राणा सांगा एक पेड़ के नीचे सो रहे हैं। पेड़ के पत्तों के बीच में उसके मुंह पर गिर रही सूर्य की किरणों को एक नाग ने अपने फण से रोक रखा है। इस घटना ने इस लोक मान्यता को प्रमाणित कर दिया कि नाग फण से जिस पर छाया करता है वह छत्रशाली राजा होता है। और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। मित्रों, महापुरुष राणा सांगा भारतीय इतिहास के ऐसे महापुरुष हैं जिनका जीवन चरित्र शौर्य पूर्ण गाथाओं और त्याग और बलिदानों की
अमर उपलब्धियों से अभिमंडित है। और मित्रों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, इस पुण्य भूमि पर एक बार आकर जरूर और इस माटी से आप तिलक करें। ये मेरे उन महान सपूतों की धरती है जहां उनका खून गिरा होगा, ये धरती लाल हुई होगी। आज उनके खून से मैं भी तिलक करता हूं और अपने आप को धन्य समझता हूं कि मैं इस स्थान का वीडियो बना सका, क्योंकि इस उम्र में ज़्यादातर लोग थक जाते हैं, मगर मैं अभी भी अपने तन से भले ही मैं थका हुआ महसूस करूं, मगर मैं मन से मैं थका नहीं हूं। और मैं अपने आप को गौरवान्वित करता हुआ इस पावन भूमि से मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।